लेकिन इंद्र का भी बहुत प्रभाव है। इंद्र के प्रभाव के कारण ही कुछ है, हम जजमान जी कुछ नहीं बोल पाते हैं। और क्या कहना, जब आंखों से देखना। आइए 2 बार भगवान का नाम लेंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे, तो कथा बहुत है। और 2 भगवान का नाम लेने के बाद अपने मन को शांत करेंगे। जितने हैं उतने में मैं कथा आपको हम सुनाने जा रहे हैं। जैसी भगवान की इच्छा होगी, जब तक इच्छा होगी तब तक कथा होगी। आइए 2 बार भगवान का नाम लें। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गाइए गाइए, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, कल हमने कथा परीक्षित जी का श्राप लग गया और कथा आगे की ओर हम ले जाते हैं। ये जो परीक्षित हैं, जब बड़े हुए तो इनका विवाह भी हो गया। विवाह हुआ, इसके बाद इनका एक पुत्र हुआ जन्मेजय, और जन्मेजय जो हैं तो जब बड़े हुए तो राजपाट संभालना प्रारंभ कर दिए। और जब राजपाट वो संभालने लग गए तो ये परीक्षित क्या करते, छिप छिप करके वेश बदल करके संतों के आश्रम में चले जाते और झाड़ू लगाते, पुष्प तोड़ते, भोजन बनाते, पत्थर उठाते।
क्योंकि राजा जो है तो राजा को तो कोई करने के लिए नहीं देगा, तो ये वेश बदल करके चले जाता है। अब जब ये चले जाते तो उसी समय एक बार देखते हैं कि एक बैल खड़ा है और एक गाय खड़ी है। बैल जो है सो साक्षात धर्म है और गाय जो है सो पृथ्वी है। और दोनों आपस में चर्चा कर रहे हैं। परीक्षित जी जाकर के सब सुन रहे हैं। बैल जो है, धर्म जो है, सो पृथ्वी से कहते हैं कि तुम किस लिए रोती हो? ओह, लगता है कि भगवान जो है तो लीला समेट के चले गए, तो तुम्हारे ऊपर ही तो सब रास किए थे, इसलिए तुम रोती हो। तो कभी कहते हैं कि नहीं, तुम इसलिए रोते हो कि हमारा जो पैर जो है चला गया, कट गया, इसलिए। देखिए, सतयुग में धर्म का 4 पैर है और जब त्रेता आया तो 3 हो गया, और जब द्वापर आया 2 हुआ, और कलयुग में 1 बचा। लेकिन कलयुग चाहता है कि धर्म का एक भी पांव न बचे, धर्म बचे ही नहीं पृथ्वी पर। तो ये जो संवाद जब हो रहा है तो उसी समय परीक्षित आते हैं, पूछते हैं, आपका ये दुर्सा किसने किया? हम उसे छोड़ने वाले नहीं हैं। बोले, वे किसका मैं बात करूं? यदि हम वेद शास्त्रों की बात करते हैं तो कहते हैं कि ये जो हम हैं, तो ये शरीर हम हैं ही नहीं। हमारा जो आत्मा है वो न जन्म लेता है, न मरता है, न कटता है, न पीड़ा होता है, तो किसकी बात मैं करूं? और लोग कहते हैं कि कर्म का फल सबको भोगना पड़ता है। तो हो सकता है कि मेरा कर्म ऐसा हो। देखिए, कर्म जो आप करेंगे वो आपको भोगना ही पड़ेगा। तुलसीदास जी भी लिखे हैं, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। तो कर्म, अब भाग्य जो है, बहुत लोग कहते हैं कि भाग्य मेरा यही था तो भाग्य से हो गया। भाग्य कोई नाम की चीज है ही नहीं। संसार में भाग्य कुछ नहीं है, जो भी है कर्म है। हम कर्म करेंगे नहीं और कह देंगे कि भाग्य में जो होगा तो हमें प्राप्त हो जाएगा, तो नहीं मिल सकता। आप उदाहरण समझिए कि आपको हलवा खाने का मन है, आप बाजार से शक्कर, घी, मैदा सब ले आए और घर में रख दिए और एसी चला करके चद्दर ओढ़ के सो गए। मेरा भाग्य में है हलवा खाएंगे ही आज। हलवा नहीं खा सकते आप, क्योंकि कर्म करना पड़ेगा, उसे बनाना पड़ेगा। कर्म नहीं करेंगे तो कुछ प्राप्त नहीं हो सकता है। भाग्य नाम का कोई चीज है ही नहीं जो कि भाग्य में होगा तो मिलेगा, ऐसा नहीं। कर्म करेंगे तो आपको प्राप्त होगा। यदि आप कर्म नहीं करते हैं तो भगवान भी रुष्ट हो जाते हैं। देखो, इसको मनुष्य शरीर दिया, 2 हाथ दिए, 2 पांव दिए, लेकिन अपना कर्म तो करता नहीं, भगवान के भरोसे चल रहा है। ये तो बहुत दूर की बात है।
आप जान लीजिए, जो पिता के भरोसे में जो पुत्र रहता है उसे कोई पसंद नहीं करता। कोई करता है क्या? उसे पिता भी रुष्ट हो जाते हैं। तो एक संसारिक पिता जब रुष्ट हो जाते हैं यदि कर्म नहीं करने से, तो वो परम पिता है, वो तो रुष्ट होंगे। तो इसलिए बहुत सा वहां व्याख्यान हुआ, फिर भी कहते हैं कि नहीं नहीं, हम तो उसे छोड़ेंगे नहीं। और ज्यों ही परीक्षित चले तो देखते हैं एक विशाल पुरुष, काला काला, बड़े बड़े नेत्र, लंबे लंबे मूंछ, लंगी तलवार हाथ में लिया हुआ खड़ा है। उस बैल का चौथा पांव काटने के लिए। उसी समय परीक्षित कहते तुम कौन हो? कहते हैं मैं कलयुग हूं। कहते कलयुग? तुम मेरे राज्य में? तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकता। जानता नहीं कि परीक्षित का जो राज्य है जहां कोई चोरी नहीं कर सकता है, कोई अपशब्द किसी को नहीं बोल सकता है, और तुम मेरे राज्य में रहोगे? कहते हैं ये आप ही बतलाइए राजन, मैं कहां जाऊं? तो उनको 4 स्थान दिए परीक्षित। जुआ जहां खेलता हुआ हो वहां पर तुम रहना, जहां शराबी हो, जहां मद्यपान होता है उस स्थान में तुम रहना, जहां वेश्यागामी होता हो उस स्थान में तुम रहना, और जहां कलह होता हो उस स्थान में तुम रहना। ये 4 स्थान दिए। लेकिन अब कलयुग सोचता है कि ये जो 4 स्थान तो हमें मिला, न परीक्षित शराब पीते हैं, न जुआ खेलते हैं, और न वेश्यागामी करते हैं, न किसी से झगड़ा करते हैं, तब रहे कहां? और परीक्षित में यदि असर नहीं होगा तो हम इस राज्य में रह नहीं सकते हैं। तो कहते हैं कोई एक अच्छा जगह स्थान दीजिए। तो उसी समय उनके मुख से आ गया कि जाओ, सोने के लिए सब कोई लड़ाई करता है, सोना में ही विवाद है, जाओ तुम सोने में तुम वास करो। और सोना में जो ही उन्हें स्थान दिए तो उनका जो मुकुट जो स्वर्ण का था उसमें वो प्रवेश कर गया, और प्रवेश करके परीक्षित की जो मति है तो भ्रमित कर दिया। अब यहां बात आती है कि सोना में भगवान का वास है। पंडित जी पूजा कराते हैं ना, कहते हैं हिरण्य गर्भा समवर्तताग्रे, भगवान का नाभि कमल में स्वर्ण रहता है, गर्भ होने लगता है। और उस सोने में फिर कलयुग के पास हो गया। ऐसा क्यों? कहते हैं जो अपने परिश्रम से जो कमाया हुआ जो स्वर्ण है उसमें लक्ष्मी रहते हैं, उसमें विष्णु रहते हैं। लेकिन किसी का हड़पा हुआ जो संपत्ति है, किसी से छीना हुआ जो संपत्ति है, कहीं का पाया हुआ जो संपत्ति है, उसमें कलयुग वास करता है। तो परीक्षित के पास में वो जो मुकुट था वो अपना नहीं था। कहते हैं कि नहीं, वो मुकुट उसका नहीं था, वो किसका था? जरासंध का था। जब भीम, अर्जुन और कृष्ण जरासंध के पास में गए थे और जरासंध से मल्लयुद्ध हुआ, और इसके बाद जरासंध जब मारा गया तो उसका जो मुकुट है तो भीम लेकर के आए थे, और वही मुकुट उस दिन परीक्षित पहन रखा था। तो इसलिए कलयुग का प्रवेश हो गया। आगे गए तो श्रमिक ऋषि के आश्रम में गए।
और श्रमिक ऋषि से जल आचना करते हैं, लेकिन उन्हें जल प्राप्त नहीं हुआ। तो जो कलयुग है, उनके मति को जो भ्रमित किया, तो उनका मन में आ गया, देखो तो ये साधु है, ढोंगी है। अरे राजा आया है, इसे जल की याचना कर रहा है और जल नहीं दे सकता। उसी में एक मृत सर्प पड़ा हुआ है और श्रमिक ऋषि के गले में डाल दी और चल दी। तो कुछ ऋषि कुमार वहां हैं और वो जाकर के उनके जो पुत्र हैं श्रमिक ऋषि के, उनको जाकर के कह दिए। श्रृंगी ऋषि जो हैं सो स्नान कर रहे थे, जल आचमन कर रहे थे, और उसी समय इन्होंने जाके कह दिया कि आपके जो पिताजी है ना, उनके गले में एक राजा आया था और मृत सर्प को डाल दिया। उन्हें बहुत क्रोध आया और उसी समय जो आचमन करने के लिए जो जल हाथ में लिए थे, उसी से वो संकल्प कर दिए और उन्हें श्राप दे दिए, जाओ आज के 7वें दिन तुम्हारा अकाल मृत्यु हो जाएगा, ये तक्षक सर्प तुम्हें डस लेगा। अब ये आश्रम में आए, जब तक आए तो श्रमिक ऋषि का जो ध्यान है वो टूट गया, तो सर्प को अपने से हटाए और कहते हैं क्या हुआ, क्यों तुम रोते हो? बोले देखिए राजन आए थे और उन्हें हम श्राप दे दिए। कहते क्यों? कहते देखते नहीं आपके गले में मृत सर्प डाल दिया, कितना उदंड राजा है। कहते नहीं नहीं ऐसा नहीं बोलते, अरे परीक्षित जो है सो बड़े धर्मात्मा राजा हैं, उन्हें तुम श्राप क्यों दे दिया? अरे उन्हीं के प्रभाव है जो हम जंगलों में हम तपस्या कर पाते हैं। तो क्या करें? उसी समय गौरमुख नाम का शिष्य है, उनको जा कहते हैं कि जाकर राजा के कह दो कि तुम्हारा अकाल मृत्यु 7वां दिन हो जाएगा। चले गए और जाकर के परीक्षित जिसे जा कहते हैं, और जो ही वो मुकुट को खोले तो उन्हें भान आ गया, आहा मैंने क्या कर दिया। अरे जो ऋषि के चरणों में हमें रहना चाहिए, उनके गलों में हम सर्प डाल दिया, अच्छा नहीं हुआ। अब करें क्या? तब तक गौरमुख नाम का जो शिष्य है वो जाके कह दिया जो कि आप कोई उपाय कर लीजिए, आपका अब 7वें दिन तक्षक सर्प डस लेगा, आपका अकाल मृत्यु हो जाएगा। तो परीक्षित कहते हैं आहा क्या भाग्य है मेरा, अरे क्यों हमें 7 दिनों का श्राप मिला, हमें तो तुरंत मर जाने का श्राप चाहिए था। 7 दिन बड़े कृपा कर दिए ऋषि कुमार। अब क्या था, उसी समय अपने पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी दे दिए। अब राजगद्दी जब उन्हें दे दिए और वो चल दिए जंगल की ओर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। इंद्र भी जो है तो कहते हैं तो गोवर्धन पूजा तुम बाद में करना, पहले मेरा ही क्यों नहीं कर लेते। जैसी इंद्र की कृपा है
जय जय राधे रमण हरि बोल, 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 बोल हरि बोल 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 हरि बोल। हो जय जय राधे, हो जय जय राधे रमण हरि बोल, जय जय राधे रमण हरि बोल, हो जय जय राधे रमण हरि बोल, जय जय राधे रमण हरि बोल। हो तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, मेरी दुनिया बनाना तेरा काम है, तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, मेरी दुनिया बनाना तेरा काम है। मैं तो मस्ती रहूं मस्ती तेरी रहे, मैं तो मस्ती रहूं मस्ती तेरी रहे, ऐसा जाम पिलाना तेरा काम है, ऐसा जाम पिलाना तेरा काम है। जय जय राधे रमण हरि बोल, जय जय राधे रमण हरि बोल, जय राधे रमण हरि बोल, जय राधे रमण हरि बोल। और सबको क्या कहना है? मुझे तेरा दीवाना बना दिया, तेरी